13 जून 2025 एयर इंडिया का एक विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन 60 सेकंड के भीतर ही कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जो हमारे होश उड़ा दिए। इस दुर्घटना में तकरीबन 241 पैसेंजर्स मारे गए, सैकड़ों स्थानीय निवासी और मेडिकल स्टूडेंट्स मारे गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? एयर इंडिया का ये फ्लाइट उड़ते ही 60 सेकंड में क्रैश क्यों हो गया? क्या रीजंस हो सकते हैं? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। अहमदाबाद में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट। ये एक सिंगल रनवे एयरपोर्ट है। रनवे की लंबाई 3505 मीटर है, तकरीबन 12,000 फीट, जो कि एक फ्लाइट के उड़ान भरने के लिए सफिशिएंट है। फ्लाइट AI-171 में तकरीबन 242 पैसेंजर्स धीरे धीरे चढ़ रहे थे, जिसमें से हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी मौजूद थे। इस फ्लाइट को उड़ाने के लिए दो पायलट्स, एक कैप्टन सुमित सभरवाल और दूसरा क्लाइव कुंदर, फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर कॉकपिट में मौजूद थे। इनके अलावा इस फ्लाइट में 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार था। लगेज पैक हो चुके थे। धीरे धीरे प्लेन अपने रनवे की तरफ जा रहा था। रनवे पे जाने के बाद प्लेन स्पीड पकड़ता है और धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ जाता है। 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट, 600 फीट, 625 फीट, और उसके बाद प्लेन धीरे 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 नीचे आने लगता है और उड़ान भरने के 60 सेकंड के भीतर ही प्लेन सामने के बीजे मेडिकल कॉलेज के एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। और फ्यूल इतना ज़्यादा था प्लेन में, चूंकि अहमदाबाद से लंदन तक की फ्लाइट थी तो फ्यूल बहुत ज़्यादा भरे गए थे। तुरंत ही पूरे प्लेन में भीषण आग लग गई। चारों तरफ चीख पुकार, लाशें जलकर बिखर गए। बहुत सारी क्लिप सामने आई। कुछ क्लिप्स तो ऐसी हैं जिन्हें मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, फ्लाइट क्रैश से मौतें नहीं होती हैं। मौतें होती हैं जब उस फ्लाइट क्रैश के बाद उसमें जो आग लग जाती है, उससे मौतें होती हैं। फ्यूल इतना ज़्यादा था और आग इतनी जल्दी लग गई कि सेकंड में ही फ्लाइट के अंदर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब गौर फरमाइए, 100 डिग्री सेल्सियस का अगर पानी आपकी स्किन को छू जाता है तो ये स्किन जल जाती है। 1000 डिग्री सेल्सियस, सेकंड में लोग जल गए। लेकिन फॉर्चुनेटली एक इंसान जो सीट नंबर 11A पे बैठा था, उसे कुछ थोड़ी मोड़ी चोटें आई। वो बच करके प्लेन से खुद अपने पैर पर चलकर बाहर आया और फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। रेस्क्यू टीम आई। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। आग बुझाने के लिए काफ़ी फायर ब्रिगेड्स बुलाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 241 लोग ऑलरेडी दे वर डेड। लेकिन ये फ्लाइट क्रैश हुआ क्यों? ऐसी क्या खराबी आ गई फ्लाइट में कि 60 सेकंड में ही क्रैश कर गया? क्योंकि फ्लाइट की अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखेंगे जो मोबाइल से शूट की गई है, उसमें फ्लाइट का नोज ऊपर के साइड है, और जब फ्लाइट नीचे भी आ रही थी तो फ्लाइट ऐसे नीचे नहीं आ रही थी, फ्लाइट ऐसे नीचे आ रही थी, जिसका मतलब है कि पायलट उड़ाने की कोशिश कर रहा था। और 625 फीट में पहुंचने के बाद जैसे ही फ्लाइट डिसेंड होना शुरू हुआ, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें एक मेडे कॉल हुआ था। मेडे कॉल का मतलब होता है ऐसा इमरजेंसी कॉल विच अ पायलट मेक्स टू द नियरेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टू इन्फॉर्म देम दैट देयर इज एन इमरजेंसी, दैट इमरजेंसी मे लीड टू द क्रैश ऑफ दिस प्लेन। और एक मेडे कॉल हुआ था 40वें सेकंड पे, लेकिन उसके जस्ट 20 सेकंड के बाद फ्लाइट क्रैश कर गई। यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्लेन के कॉकपिट में फेल हुए होंगे, राइट? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी देने का काम इंजन्स करते हैं, राइट? और अगर इंजन फेल हो गए तो फ्लाइट में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि इस फ्लाइट में इंजन फेल हुए या फिर कोई और प्रॉब्लम था या फ्यूल लीकेज था? दोस्तों, फ्लाइट में हमेशा एक रैम दिया होता है। रैम का मतलब होता है रैट एयर टरबाइन। रैट जिसको बोलते हैं रैम एयर टरबाइन, रैट दिया होता है RAT, रैट, रैम एयर टरबाइन। रैम एयर टरबाइन तभी डिप्लॉय होता है
जब फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, इसका काम क्या होता है, जब 20,000 फीट 30,000 फीट में फ्लाइट उड़ रही होगी, दोनों इंजन फ्लाइट के फेल हो गए, तो ये रैट जो है, रैम एयर टरबाइन, वो फ्लाइट के वहां से नीचे आएगा और घूमने लगेगा। ये जब घूमेगा तो एक विंड एनर्जी क्रिएट होगी और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी इनफ होगी कि कॉकपिट में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको चलाने के लिए सफिशिएंट रहे, राइट। लेकिन उसके लिए भी फ्लाइट को एक हाइट पे होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो हाइट पे नहीं था। हाँ, ये मैं बता दूं कि रैट तभी नीचे आती है जब मल्टीपल इंजन फेलियर्स होता है। और अगर आप इस फ्लाइट में देखेंगे तो इसमें भी रैम एयर टरबाइन नीचे आया था, यानी कि दोनों इंजन्स फेल हो गए थे। ओके, यही अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही रिपोर्ट आ रही है। बहरहाल ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया। ब्लैक बॉक्स क्या होता है दोस्तों? ब्लैक बॉक्स जनरली ऑरेंज कलर का होता है और इसमें सारे डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं। फ्लाइट कैसे उड़ान भर रही थी, फ्लाइट में क्या खराबी आ गई, कॉकपिट में पायलट्स के बीच में क्या बात हो रही थी, पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बात की, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन these black boxes. So this becomes very necessary to investigate black boxes and then tell what were the reasons of crash of this AI-171. अब सवाल ये उठता है कि इंजन कैसे फेल हो गया? क्या इंजन की प्रॉपर जांच नहीं हुई थी, या फिर लोगों को पता था कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी प्लेन को परमिशन मिल गया कि गो एंड टेक अ फ्लाइट? कैसा हो सकता है दोस्तों? इसके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थ्योरीज सामने आ रही है, जिसमें से एक है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इंजन कॉप अप नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत फ्लॉड थ्योरी, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर्स में फ्लाइट्स उड़ते हैं, बोइंग के ही फ्लाइट्स उड़ते हैं। दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि इंजन्स तक फ्यूल ही नहीं पहुंच पाए, यानी कि फ्यूल ब्लॉकेज हो गया, राइट। इंजन तक अगर फ्यूल नहीं पहुंचेगा तो इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और इंजन बंद हो गई, कॉकपिट बंद हो जाएगा। फ्लाइट ऊंचाई पे नहीं है तो रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन भी आपको वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके नहीं दे पाएगा। मुझे लगता है ये ज्यादा रिलायबल थ्योरी है। बहरहाल ब्लैक बॉक्सेस से जो चीजें सामने आएंगी वही फाइनलाइज करेंगे इन्वेस्टिगेशन में कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन वो सभी परिवार जो मैसेज भेज रहे थे कि सी यू सून, या फिर पहुंच करके मैसेज करना बेटा, या फिर भाईजान मैं अगले साल फिर आपसे मिलने आऊंगा, उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये उनके आखिरी मैसेजेस थे। जो तस्वीरें सामने आई हैं, 1 साल से कम के बच्चे भी जल करके राख हो गए और ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई जला हुआ सामान हो। डीएनए टेस्टिंग से रिलेटिव्स का पता लगाया जा रहा है कि कौन सा लाश किस परिवार को बिलोंग करता है। यहाँ पे बोइंग जो कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, इंजन्स बनाती है, इसके सेफ्टी फीचर्स को भी लेकर के सवाल उठता है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई जिसमें बोइंग के इंजीनियर्स ने खुद ही बताया कि काम का प्रेशर फैक्ट्रीज में इतना होता है कि वर्कर्स जैसे तैसे इसे फिट कर देते हैं, कभी कभी तो टार्जन जैसे जंप करके उन्हें प्लेन्स के कंपोनेंट को फिट करना पड़ता है। ऐसे रिपोर्ट्स जैसे ही सब बाहर पब्लिक में आती है, बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है कि उस चीज को दबा देती है। तो बोइंग के सेफ्टी फीचर्स को लेकर के हमेशा से सवाल उठता रहा है। बहरहाल माई कंडोलेंसेस टू ऑल द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर मेंबर्स इन दिस फ्लाइट क्रैश। Whole nation is very, very deeply saddened by this news, and we all stand by you. Thank you.